एक दिन बीरबल दरबार में समय पर नहीं पहुंचे। उनकी अनुपस्थिति बादशाह अकबर को खलने लगी। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। अब इंतजार हद से बाहर हो गया तो बादशाह ने एक सेवक को बीरबल की खोज खबर लेने उनके घर भेजा। सेवक ने जाकर देखा कि बीरबल घर पर ही मौजूद है और सही सलामत है। सेवक ने बीरबल को बादशाह का संदेश दिया। जहां पना आपको याद फरमा रहे हैं। बीरबल उस वक्त अपने 2.5-3 साल के पोते को बहला रहे थे, उसे खिला पिला रहे थे। बादशाह का बुलावा आया है सुनकर बीरबल ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। सेवक ने बादशाह को आकर बीरबल का उत्तर सुना दिया, मगर उसके बाद भी घंटा भर गुजर गया पर बीरबल नहीं आए। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने दूसरा सेवक बीरबल को बुलाने भेजा। उससे भी बीरबल ने यही कहा। उसका जवाब सुने भी जब 1 घंटा बीत गया तो बादशाह हुजूर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने बुलावे को गए दोनों सेवकों से पूछा, आखिर बीरबल कर क्या रहे थे जो आने में इतनी देर लग रही है? शहंशाह आलम, वो बीरबल जी, वो अपने पोते को खिला रहे थे, सेवकों ने बता दिया। इस बात को सुनकर दरबारी हंस पड़े। दरबारियों को हंसते देख बादशाह का क्रोध और अधिक बढ़ गया। इस पर बीरबल से ईर्ष्या करने वाले मुल्ला दो प्यादा के कथन ने जले पर नमक डालने की कहावत चरितार्थ की। वो झट बोल पड़ा, खूब अच्छे दीवान है बीरबल जी, तनख्वाह राजकोष से लेते हैं और घर पर पोते खिलाते हैं। वो तो अब बादशाह सलामत की हुक्मोदुली भी करने लगे हैं। हम लोग तो भाई ये हिम्मत कभी नहीं कर सकते। बादशाह ने फौरन 2 हथियारबंद सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और बीरबल को साथ लेकर आओ। अगर आने में हील हुज्जत करें तो गिरफ्तार करके ले आओ। बेचारे सैनिक सकपकाए हुए बीरबल के यहाँ पहुंचे और बड़ी विनम्रता के साथ बादशाह को हुक्म सुनाया। सिपाही जानते थे कि शहंशाह ने अभी गुस्से में कह जरूर दिया कि गिरफ्तार कर लो, पर अगर वे आज्ञा का पालन करते हैं तो बाद में उल्टा उन्हें ही दंड भोगना पड़ेगा। बीरबल ने भी उनकी स्थिति समझी। बोले, भाई ठीक है, धर्म संकट में मत पड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहकर बीरबल ने शाही पोशाक पहनी, सिर पर पगड़ी रखी और चल पड़े उनके साथ। बादशाह के सामने पहुंचकर बीरबल ने अदब से झुककर सलाम बजाया। गुस्ताखी माफ जिल्ले सुबहानी, आने में देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बादशाह ने क्रुद्ध आंखों से बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, 2 बार बुलावा जाने के बाद भी न आने को क्यों ना हुक्म उदुली माना जाए? इसका खुलासा करो, वरना सजा भुगतनी होगी। हुजूर आला, कारण ये रहा कि मेरा मासूम पोता जिद में मचल रहा था और मैं उसे बहला रहा था। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादशाह बोले, ये क्यों नहीं कहते कि पोते के प्यार में पड़कर आना ही नहीं चाहते थे? ऐसी बात नहीं है हुजूर, ऐसी बात क्यों नहीं है? भला एक दीवान के लिए बच्चे को बहलाना क्या मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था शहंशाह आलम। बाल हट बहुत बुरी हट होती है। किस प्रकार की हट कर रहा था, जरा मुझे भी तो सुनाओ। बीरबल बोले, जहांपना, मैं शुरू से अंत तक की सब बातें विस्तार से बता रहा हूँ। बच्चा रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लोगे, क्यों रो रहे हो? तो पहले वो रोता रहा, मगर जब मैंने प्यार से पूछा तो बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे बाजार लेकर गया, गन्ना दिला दिया। घर जाकर बोला, इसकी गंडेरियां बना दो। मैंने गंडेरियां बना दी। वो फिर रोने लगा। मैंने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तो बोला, इन्हें पहले जैसा गन्ना बना दो। सब दरबारी हंस पड़े, मगर बादशाह को हंसी नहीं आई। वो बोले, मैं तुम्हारी बात से संतुष्ट नहीं। माफ करें आलमपना, बच्चे की जिद को एक शाही दीवान तो क्या, आप बादशाह भी पूरी नहीं कर सकते। बीरबल बोले, ये क्या बकवास है? बादशाह झुंझुलाए, हम हिंदुस्तान के बादशाह एक छोटे से बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते? जी हाँ हुजूर, हरगिज नहीं। साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, कोई भी छोटा बच्चा मंगा लीजिए, 3-3.5 साल का हो। हुक्म की देर थी कि बच्चा ले आया गया। बच्चे को गोद में लेकर बादशाह बहलाने फुसलाने लगे। थोड़ी देर में ही बच्चा बादशाह और बीरबल से हिल मिल गया। कुछ देर बाद बच्चे की निगाह बादशाह के हाथों में पहनी अंगूठियों पर पड़ी। वो उन्हें लेने के लिए मचलने लगा। अंगूठी दिखी, सुंदर थी, बच्चा मचल गया। बादशाह उसकी बात न समझे तो वो मुंह बिसूरने लगा, रोने लगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, बच्चा आपकी उंगलियों में पहनी अंगूठियां मांग रहा है। बादशाह ने उसे चुप कराने की गरज से और बहुत कोशिश की, पर बच्चा चुप न हुआ। फिर बादशाह ने बीरबल की बात पर ध्यान न देते हुए बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हें क्या चाहिए? मिठाई, फल, खिलौने? नहीं, अंगूठी चाहिए।
बच्चे ने रोते हुए कहा। तो एक बादशाह के सामने भला एक अंगूठी की क्या औकात। तत्काल अंगूठी उतारकर बच्चे को दे दी गई। अंगूठी लेकर बच्चा फिर रोने लगा। अब क्या चाहिए, बादशाह ने पूछा। मुझे ऊंट चाहिए, बच्चे ने कहा। फौरन ऊंट मंगवाया गया। ऊंट को सामने देखकर बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाकर बादशाह ने पूछा, अब क्या है भाई, अब क्या चाहिए। बच्चा उसी तरह रोते हुए बोला, इसे इस अंगूठी में घुसा दीजिए। उसका मतलब ऊंट को अंगूठी में घुसाने का था। उसकी बात सुनकर बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़े। सचमुच हम हार गए बीरबल, हम हार गए। हमें यकीन आ गया कि एक बच्चे की जिद और ख्वाहिश को पूरा करना हम बादशाहों के बस की बात भी नहीं है। बादशाह की हार की बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा के साथ बाकी सभी ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे एकदम उतर गए। एक बार की बात है, आगरा के पास एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के सामने चांद भी फीका पड़ जाए, ऐसी सुंदर थी वो। एक बार सौदागर और उसकी पत्नी अपने रिश्तेदार से मिलने गांव जा रहे थे। सफर ज्यादा दूर का नहीं था, इसलिए दोनों पैदल ही चल दिए। रास्ते में एक किसान अपनी गाड़ी पर सवार होकर जा रहा था। जब उसने सौदागर की पत्नी को देखा तो उसके दिल में पाप आ गया। बहुत सुंदर थी। उसने सौदागर से पूछा, सेठ जी आप किस गांव जाएंगे। सौदागर ने गांव का नाम बता दिया। किसान गांव का नाम सुनकर बोला, अरे सेठ जी मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ। आप ऐसा करिए, आप अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए। सौदागर ने अपनी पत्नी को उसकी गाड़ी में बिठाकर स्वयं पैदल चल दिया। किसान ने गाड़ी तेज दौड़ा दी। सौदागर गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। किसान ने इस बीच उसकी पत्नी को सुनहरे सपने दिखाकर प्यारी प्यारी बातें करके उसे अपने जाल में फंसा लिया। जब वो उस गांव के पास पहुंचे जहां सौदागर को जाना था, तब सौदागर ने किसान को आवाज लगाई, अरे भाई ठहर जाओ, हमारा गांव आ गया है, यहाँ यहीं मेरी पत्नी को उतार दो। हाँ। सुनकर किसान बोला, भाई हमारा गांव तो आगे है और ये मेरी पत्नी है। सुनकर सौदागर भागकर गाड़ी के पास गया और चिल्लाने लगा कि ये गाड़ी वाला मेरी पत्नी नहीं लौटाता, ये मेरी पत्नी को लिए जा रहा है। सौदागर के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर खड़े हो गए, लेकिन कोई कुछ फैसला नहीं कर पाया, इसलिए वो दोनों दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और उन्होंने बीरबल से उसका फैसला करने को कह दिया। तब बीरबल ने उस औरत को गाड़ी से उतारकर पास बुलाया और उससे पूछा, बात क्या है। लेकिन वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। अब बीरबल सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने उस औरत को स्याही की दवात देकर कहा, इसमें पानी डालकर लाओ। इतना सुनकर औरत दवात में पानी भरकर ले आई। अब बीरबल ने दवात से स्याही लेकर अपने कागज पर दो चार अक्षर लिखकर देखे। स्याही में पानी बिल्कुल सही था, ठीक था, जितना चाहिए था उतना ही था। इसलिए उन्होंने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, ये तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और गलत आचरण करने की सजा दी। बादशाह ने यह देखकर बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने ये कैसे जाना कि ये औरत सौदागर की ही पत्नी है। बीरबल बोले, आलीजा मैंने उस औरत से दवात में पानी डालने को कहा, उसने उतना ही पानी डाला जितना स्याही के लिए ठीक था। इससे मुझे पता चल गया कि ये औरत किसान की नहीं है, क्योंकि किसान को कभी दवात और स्याही से काम नहीं पड़ता, बल्कि ये सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर कभी कभी इससे स्याही में पानी जरूर डलवाता होगा, उसे लिखना पड़ता है ना। बीरबल के जवाब सुनकर और उसकी चतुराई देखकर, अच्छे चतुराई से भरे फैसले को सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल की बहुत तारीफ की।